अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग कोर। सो क्लास 9 मैथमेटिक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया था, हम थे 1.3 में। सो आज हम 1.3 के रिमेनिंग पार्ट्स वो सॉल्व करेंगे। अगर पिछला लेक्चर किसने नहीं देखा तो आई के बटन में आप लोगों को एक लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करें और पिछला वाला लेक्चर वो भी देख ले। सो हम थे क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया था। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे सॉल्व करेंगे। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 11 है, यानी प्रूव द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। यानी हमारे पास क्वेश्चन है कि इसमें हमारे पास कुछ मैट्रिक्स होंगे और हमने प्रूफ करना है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ उसको प्रूफ करते हैं या नहीं। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है। सो कम्यूटेटिव लॉ, लेट सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स है यानी ए और बी। अगर हम ए और बी को लिखे और उसको प्लस करें और दूसरी साइड पर हम पहले b को लिखे और a को बाद में लिखे और अगेन उसको प्लस करें, सो दोनों का साइड हमारे पास यानी आंसर हमारे पास सेम आएगा। सो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू अब सॉल्व करेंगे और प्रूव भी करेंगे कि किस तरह से ये हमारे पास दोनों का आंसर इक्वल आता है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है यानी मैट्रिक ए और मैट्रिक बी। अब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो प्रूफ करना है इसी फार्मूले के मुताबिक और देखना है कि ये हमारे पास सेम आते हैं या नहीं। सो सोल्यूशन, यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस बी, यानी a और b को हमने प्लस करना है। सो a प्लस बी इज इक्वल टू, a हमारे पास है 7124 प्लस इसके साथ हम b को प्लस करेंगे यानी 1 1 और 2 2। अच्छा, जब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, यानी 7 और 1 को हम प्लस करेंगे इससे हमारे पास 8 आएगा। इस तरह से 1 और 1 को हम प्लस करेंगे इससे हमारे पास 2 आंसर आएगा। 2 और 2 को हम प्लस करेंगे इससे हमारे पास 4 आंसर आएगा और 4 और 2 को हम प्लस करेंगे इससे हमारे पास 6 आंसर आएगा। सो ये तो हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड निकालते हैं और वो देखते हैं कि उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास यानी b प्लस ए। अब हम देखते हैं b प्लस ए को, यानी b को पहले लिखेंगे और a को बाद में। b हमारे पास क्या है 1 1 2 2 प्लस इसका a हमारे पास क्या थे 7 1 2 4। अब अगेन हम इसको प्लस करते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं कि इससे हमारे पास क्या आएगा। 1 और 7 को हम प्लस करेंगे तो इससे 8 आएगा। 1 और 1 को हम प्लस करेंगे इससे हमारे पास 2 2 और 2 को प्लस करेंगे इससे 4 और 2 और 4 को प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास 6 आएगा। सो ये तो हमारे पास था राइट हैंड साइड। सो अगर दोनों का आंसर देखा जाए तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करती है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है। सो वो आप लोग इंशाल्लाह खुद ट्राई करें। इंशाल्लाह अगर उसमें कोई भी मसला होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है फाइंड द एडिटिव इनवर्स, यानी ये हमारे पास एक मैट्रिक है मैट्रिक ए और ये हमारे पास मैट्रिक है मैट्रिक बी। इन दोनों का हमें सिंपली एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, सो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं एडिटिव इनवर्स को। सो सिंपल है, हमारे पास एक मैट्रिक है मैट्रिक ए जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3 4 6 2। अब इसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट में जो भी आंसर आएगा तो वो हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। सो माइनस के सिंपल तरीके इसका इस मैट्रिक के साथ हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इससे हमारे पास क्या आएगा -3 -4 -6 और -2। सो सिंपली ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स बन गया मैट्रिक ए का। अब ये हमारे पास एक और मैट्रिक है मैट्रिक बी, इसके साथ भी अगर हम सिंपली मतलब माइनस मल्टीप्लाई कर दे, ये हमारे पास मैट्रिक है यानी -a a -a b
माइनस सी ए माइनस बी, और इस तरह से हमारे पास ये है एल एम एन। ये हमारे पास एक मैट्रिक है, जब इसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस ए बन जाएगा, ये प्लस ए, इस तरह से ये माइनस बी, ये प्लस सी, और ये माइनस ए, ये भी प्लस बी, और इस तरह से ये माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। सो ये सिंपली हमारे पास बी का एडिटिव इनवर्स बन गया। सो ये तो एक सिंपल तरीका है कि हम किस तरह से एडिटिव इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक का। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। सो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये मैट्रिक्स आपस में एडिटिव इनवर्स है या नहीं। सो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दो मैट्रिक्स कब आपस में एडिटिव इनवर्स होंगे। सो जब भी दो मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे उसका आंसर 0 आएगा, तो हमारे पास एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। सो ये हमारे पास दो मैट्रिक है, सिंपली इन दोनों को हमने यहाँ पर प्लस किया और इसका आंसर हमारे पास 0 आया, यानी 1 -1 0 -2 +2 0 और 3 -3 0। सो इसका मतलब ये है कि ए और बी आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। इस तरह से सी और डी, इसको भी हमने चेक किया और इन दोनों को सिंपली प्लस किया और इसका आंसर भी हमारे पास 0 है। सो इसका मतलब ये कि सी और डी भी आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। सो आज का लेक्चर हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 किया एक्सरसाइज 1.3 का। सो अगर इसमें कोई भी मसला आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।